1 अप्रैल 2026 से जनगणना करने वाले सभी अधिकारी कर्मचारी पूरे भारत में आपसे 33 सवाल पूछेंगे। आपके घर आएंगे और वे 33 सवाल कौन कौन से हैं, आपको क्या जवाब देना है। भैया जी, इस वीडियो में सरल भाषा में मैं बताने वाला हूँ। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और सच छुपाने की भी ज़रूरत नहीं है और न ही आपको झूठ बोलने की ज़रूरत है। इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नंबर 1, घर से जुड़ी जानकारी के बारे में। जब आपके घर पर आएंगे तो घर से जुड़ी जानकारी पूछेंगे। घर आपका है या किराए का है। यदि आपका घर है तो बताएंगे हमारा घर है। यदि किराए का घर है तो बताएंगे हम किराए पर या रेंट पर रहते हैं। नंबर 2, आपका पूछेंगे घर कच्चा है या पक्का है या मिश्रित है। किसी किसी का घर देखेंगे आगे आपका पक्का रहता है, बीच में आपका कच्चा रहता है, फिर आपका पक्का रहता है। तो ऐसे घरों को देखेंगे जहाँ पर कच्चा और पक्का दोनों करके है तो उसको हम मिश्रित भवन कहेंगे। नहीं तो पक्का तो आप कहेंगे हमारा घर पक्का है, कच्चा है तो कहेंगे हमारा घर कच्चा है। उसके बाद पूछेंगे आपसे आपके घर में कितने कमरे हैं। तो जितने कमरे रहेंगे उसको सटीक बताना है। पीने का पानी कहाँ से आता है, मानो नल से आता है, हैंडपाइप से आता है या कुआं से आता है या आप लोग बिसलेरी का पानी पीते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। शौचालय घर में है या बाहर, मानो आपके घर जो बना हुआ है उसमें शौचालय अटैचमेंट है या थोड़ा दूर पर बना हुआ है या आपके घर पर शौचालय नहीं है। इन सब बातों को जवाब देना है। नहाने की सुविधा है या नहीं, जो महिलाएं या पुरुष नहाते हैं वो घर के अंदर है या घर के बाहर है या नहीं है। रसोई है या अलग। कई कई घरों में देखेंगे घरों में मिक्स आपका एक कमरे में रसोइयाँ रहती हैं। कहीं कहीं ऐसा भी होता है किचन नहीं रहते हैं तो उसको आपको बताना है। खाना किस ईंधन से बनता है, अर्थात जो आप लोग खाना बनाते हैं वह एलपीजी से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं या उबले से बनाते हैं या कोयले से बनाते हैं। इन सब बातों को आपको बताना है। आप कचरा कहाँ फेंकते हैं, जो आपके घर पर कूड़ा करकट निकलता है उसको कचरा कहाँ फेंकते हैं आप, जो है इन सब बातों को आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद आता है परिवार से जुड़ी जानकारी पूछेंगे आपसे आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, उसको आपको सही से बताना है। परिवार का मुखिया कौन है उसे आप बताएंगे। हर सदस्य का नाम क्या है उसे आप बताएंगे। मुखिया से आपका क्या संबंध है, जो आपके परिवार में मुखिया है, पत्नी है, बेटा है, माँ है या अन्न है या पिता है, उसको आपको जानकारी देना है। एक आता है और आपका व्यक्तिगत जानकारी कि आपका लिंग क्या है, अर्थात आप पुरुष हैं या महिला है, अर्थात मेल है या फीमेल है। उसके बाद आपका जन्म तारीख या उम्र कितनी है, अर्थात आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, कितने साल के हैं। तो ऐसे स्थितियों में आप जो है अपना आधार कार्ड देखेंगे, जो आधार कार्ड में रहेगा डेट वही आप बताएंगे। उसके बाद आता है आपका वैवाहिक स्थिति क्या है, मानो आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं। शादीशुदा है तो बताएंगे शादीशुदा है, नहीं है तो नहीं बताएंगे। कहीं कहीं ऐसा भी रहता है कोई कुंवारे रहेंगे, कोई शादीशुदा रहेंगे। कहीं मान लीजिए महिला है उसका हस्बैंड स्वर्गवास हो गया है तो आपका विधवा कहलाएगी। तो इन सब बातों को बताना है। उसके बाद पूछेंगे आपका धर्म क्या है। यदि आप हिंदू धर्म से रिलेटेड है तो हिंदू बताएंगे, मुस्लिम है तो आप इस्लाम बताएंगे। उसके बाद पूछेंगे आपका जाति वर्ग क्या है, मानो आपका एससी है अनुसूचित जाति के हैं, एसटी है अनुसूचित जनजाति के हैं, ओबीसी है पिछड़ा वर्ग के हैं या सामान्य के हैं। उसके बाद पूछेंगे आपसे आपका मातृभाषा क्या है, तो मातृभाषा हम लोगों का हिंदी है।
उसके बाद आपसे पूछेंगे शिक्षा से जुड़े सवाल। आप पढ़े लिखे हैं या नहीं? जितना आप पढ़े लिखे रहेंगे उतना ही बताएंगे। सबसे ऊंची पढ़ाई क्या है? मानो अंतिम कक्षा आपने कितना पढ़ा है उसके बारे में बताएंगे। अभी स्कूल या कॉलेज जाते हैं नहीं, अभी आप स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, इसको पूछेंगे। उसके बाद आपका रोजगार से जुड़े सवाल पूछेंगे, काम से जुड़े सवाल। काम करते हैं या नहीं, किस प्रकार का आप काम करते हैं, सरकारी काम करते हैं या लेबर हैं या अपना कोई व्यापार करते हैं या अपना कोई दुकान खोले हैं, उसके बारे में आपको सोच समझ कर बताना है, गलत नहीं बताना है। उसके बाद नौकरी, व्यवसाय या मजदूरी, ये पूछेंगे नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं या मजदूरी करते हैं, इसको भी बताना है। अब काम की जगह क्या है, काम करते हैं आप दिल्ली करते हैं, बॉम्बे करते हैं, गोरखपुर करते हैं कि अपने यहाँ चौराहे पर करते हैं कि आप घर पर करते हैं, उसको बताना है। अगला है प्रवास से जुड़ी सवाल। क्या आप यहीं पर पैदा हुए थे? अर्थात मान लिया जाए आप जैसे भगवानपुर रहते हैं और आप काम करने चले गए हैं आपका मुंबई में जनगणना हो रही है, तो आप जरूर बताएंगे हम मुंबई रहते हैं लेकिन भगवानपुर में पैदा हुए थे जो है। आप बाहर से आए तो कब आए, अर्थात मान लिया जाए आप भगवानपुर में रहते, मुंबई कमाने गए हैं, तो मुंबई में आप कब आए हैं उसको बताना है। कहाँ आए हैं, मानो आप नौकरी करने आए हैं, पढ़ाई करने आए हैं, व्यापार करने आए हैं कि काम करने आए हैं, इसको आप विस्तृत रूप से सोच समझ कर बताएंगे। महिलाओं से जुड़ी अतिरिक्त सवाल, इसमें आप महिलाओं से पूछेंगे बच्चों की संख्या कितनी है, पिछले वर्ष जो करीब 1 साल व्यतीत हो गया उसमें बच्चे का जन्म हुआ या नहीं हुआ, इसको पूछेंगे। उसके बाद आपका अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पूछेंगे, जैसे आपका मोबाइल चलाते हैं, कौन सा मोबाइल चलाते हैं, बैंक खाते में होगा आपका, सरकारी योजना से जुड़ी बेसिक जानकारी, जैसे मान लिया जाए आपका फ़ोन पे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं कि ये सब नहीं चलाते हैं, इसको पूछेंगे। यही आपके 33 सवाल हैं, आपसे पूछे जाएंगे। आपको निर्भीक होकर बताना है और ज़्यादा भौकाल मारकर नहीं बताना है कि ज़्यादा आप बढ़ चढ़ करके बता दें जो है, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। महत्वपूर्ण बातें, जनगणना के कर्मचारी सरकारी पहचान पत्र लेकर आते हैं, जानकारी गोपनीय रखी जाती है, किसी को नहीं दी जाती है, झूठी जानकारी देना गलत है। ऐसा नहीं कि आपसे जानकारी ले लेंगे और आपके पास पड़ोस वालों को बताएंगे, ऐसा नहीं, जानकारी गोपनीय रखी जाती है। यह टैक्स या पुलिस जांच नहीं होता है, मतलब जो भी आप बताएंगे ऐसा नहीं कि अपने आप धन को छिपा लें, अपने घर को छिपा लें, और मान लीजिए कोई संपत्ति है तो आप उसको छिपा लें, हमको टैक्स देना पड़ेगा या पुलिस जांच करने आएगी, तो ऐसा मैटर ऐसा नहीं है। यही सब आपसे 33 क्वेश्चन पूछेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।